नमस्कार साथियों, आज आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ मुंशी प्रेमचंद की एक अमर रचना ठाकुर का कुआं। जैसा आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले जातिगत भेदभाव बहुत अधिक था और ठाकुर और नीच जातियों का अपना अपना कुआं था। ठाकुर अपने कुओं पर किसी भी नीच जाति के व्यक्ति को आने नहीं देते थे। सामाजिक असमानताओं के कारण देश में गरीबी और गरीबों की दुर्दशा बद से बदतर हो रही थी। इसी पर प्रेमचंद की कलम ने एक कहानी लिखी, ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा पानी पिला देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। मगर दूसरा पानी आवे कहां से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट भगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोक के चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद कर कर पी लो। गंगा ने पानी ना दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है। कुएं में से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर साहू के तो 2 कुएं हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। बैठ चुपके से। ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के पास लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई दुआरे पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके माथे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरों का तो अब जमाना ना रहा, ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजीर और मोहतमीम समीम कहते थे, नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ भी पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इसी कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोह दिल रिवाज, पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गली में टाका डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक झंडे हैं, चोर हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडेरिए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित के घर में तो 12 मास जुमा होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते, नानी मरती है। किस किस की बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भर आंखों से देखने लगते हैं और जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है।
परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगा की छाती थक थक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलते हुए एक वृक्ष के अंधेरे छाए में जाकर खड़ी हुई। कब इन लोगों को दे आती है किस पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लोग भुगता रहा, इसलिए तो उसने बेगार करना कर दी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं। हम लोगों को आराम से बैठा देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो नहीं हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ। तुम रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ही लेती हैं। मज़ा दिलाओ दीदी। छीन दिन भर आराम करने का जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देते तो इससे कहीं आराम में रहते। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसने पहले कभी ना हुआ। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाल दिया। दाएं बाएं चुकनी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा है। अगर इस समय पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती पर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलीजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहज़ोर पहलवान भी इतनी तेजी से ना खींच सका था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखा कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर के मुंह से इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षणों तक पानी में हिलकोरों की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर, कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। धन्यवाद साथियों। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।